ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कुछ लोग क्या पूरे ही ऐसे ही कहते हैं कि कबीर साहब को ज्ञान कब हुआ, कबीर साहब के गुरु कौन थे, या कबीर साहब को परमेश्वर बताया, भगवान बताया। तो इस वाणी के अंदर खुद कबीर साहब ही संशय दूर कर रहे हैं कि मेरे को ज्ञान कब हुआ। और ये वाणी गुरु ग्रंथ साहब की है, जो कि रजिस्ट्री तौर पर पक्की वाणी है, जिसके अंदर कोई मेल मिलावट नहीं, जो परख के खोज के लिखी गई है। तो ये हिंदी के अंदर वाणी है। और कई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो भगत हैं, जो कि इस चीज़ को खोजते रहते हैं, हर वक्त उस परमेश्वर के लिए भटकते रहते हैं। और हमारी आपस में बातचीत भी होती रहती है। मैं बेनती करूँगा कि मैंने वैसे वाणी कई बार ग्रुपों में डाली भी है। तो ये वाणी कबीर साहब की है। तो हमें इन वाणियों से बहुत कुछ सोचना, समझना, परखना चाहिए कि असल में उनका ज्ञान क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, और हमें ब्रह्मण के अंदर क्यों फंसाया गया, क्यों फैलाया गया कि हमने कबीर साहब को परमेश्वर कह दिया है। और जबकि कबीर साहब खुद कह रहे हैं, कबीर कुकर राम को मोतियन मेरा नाव, गले हमारे जेवरी जहाँ खींचे तहाँ जाए। तो अपने आप को दास कहाया। और जितने भी ये पुरखाएँ हैं, कबीर साहब, नानक जी, रविदास जी, नामदेव जी, इन्होंने ना बाबा कहलाया अपने आप को, ना संत कहलाया अपने आप को, ना गुरु कहलाया अपने आप को, ना सतगुरु कहलाया। ना ही इन्होंने माया धन इकट्ठी करी, ना ही कोई डेरा और आश्रम बड़ा बनाया ऐसा। और जैसे कि आज के जो बाबे हैं, संत हैं, गुरु हैं, वो पैसा भी आपसे मांगते हैं, गुरु बन के भी बैठते हैं, और आपके घर अन्न रोटियाँ भी खाते हैं, गलों में हार भी पवाते हैं, फूल भी रखवाते हैं, और ज्ञान भी गलत देते हैं। और वाणियाँ भी इनकी लेके, कबीर जी की, नानक जी की वाणियाँ भी लेके, और गुरु अपने आप बैठते हैं। जिनकी वाणियाँ, उन्होंने तो कभी गुरु कहलवाया नहीं, उन्होंने कभी अपने आप को संत नहीं कहलाया, गुरु नहीं कहा, सतगुरु नहीं कहा, साध भी नहीं कहलाया, अपने आप को भगत भी नहीं कहाया। अपने आप को क्या कहा? दासां का दास। रामा हम दासन दास करीजै। गुरु नानक जी कह रहे लाला गोला अपने आप को, कहो नानक हम नीच कर्मा, सरन पड़े की राखो शर्मा। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी अपने आप को कीड़ा कीरम कह रहे, अपने आप को कीड़ा, छोटे से छोटा बता रहे हैं। क्योंकि जिनकी गठड़ी लाल है वो अपने आप को दास बता रहे। जिनके पास है कख नहीं, वो गुरु, महात्मा, महापुरख, पता नहीं क्या क्या रखे होया। सो इस करके ਆਪਾਂ ने कबीर साहब की बाणी ਲਈ है कि कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब ਨੂੰ जन्म ਤੇ ਗਿਆ जी। कबीर साहब खुद ही अपनी इस बाणी के अंदर कह रहे ने, तेरे भरोसे परमेश्वर, तेरे भरोसे मगर बसारियो बसायो। कहता तेरे भरोसे मैं मगर बसया जाके, मेरे तन की तपत बुझाई, भी मेरी जिहड़ी तन की तपत सी लगी हुई वो बुझ गई। पहले दर्शन मगर पायो, पहले जिहड़े दर्शन मैनू होए तेरे, कई कहते हैं ना भी दर्शन होए बता नहीं सकते। ये जिन्हों ने कुछ देखा नहीं, सुनया नहीं है, जिन्हों ने परखिया नहीं, जिन्होंने कोई दर्शन ही नहीं करे, वो कहेंगे नहीं जी वो दर्शन होंदे ही नहीं, वो तो अंदर की बात है। ये कबीर साहब इसके अंदर साफ साफ बता रहे हैं हमें, पहले दर्शन मगर पायो, फुन कांसी बसे आई। कहता फिर मैं कांसी के अंदर आके बसया।
कई लोगों के अंदर ये वहम है कि कबीर साहब जी लास्ट टाइम के अंदर कांसी गए, उत्थे उन्होंने शरीर मगर गए हैं, कांसी तज के मगर गए हैं और उन्हें शरीर छड़ दिया उत्थे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, कबीर साहब इत्थे कह रहे हैं कि मैनू जिहड़ा ज्ञान है कांसी तज के मगर मैं आया, उत्थे मैनू ज्ञान होया। उत्थे ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर कबीर साहब कांसी के अंदर आए और फिर रामानंद ने भी ज्ञान कराया, रामानंद जी की माला त्यागी। फिर रामानंद जी ने भी ज्ञान सच समझा भी कबीर तेरा ज्ञान सही है, मैं झूठता और माला छोड़ी। तो यहाँ पर वही चीज़ साबित कर रहे हैं इस वाणी के अंदर। और ये बहुत काफ़ी वाणी लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ी सी खोल लूँगा और मैं भी आपको ये बेनती कर देता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं, मैं उन दासों का भी दास बना के रखे साहिब, दया करे। हम नीच हैं, दास हैं, कोई मान वड्याई हकार ना आए, अपनी दया करके रखे हो। तो दोबारे फिर पढ़ते हैं वाणी और हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी की वाणी में लेते हैं। तेरे भरोसे मगर बसायो, मेरे तन की तपत बुझाई, पहले दर्शन मगर पायो। कहता पहले मैनू दर्शन मगर पायो, फुन कांसी बसे आई। कहता फिर मैं कांसी के अंदर आया। फिर के कह रहे ने जैसे मगर तैसे कांसी, हम एक कर जानी। कहता मैं जिहड़ी है ना, मैं एक कर जानी है, मैंने अलग अलग नहीं समझा भी, क्योंकि सारी धरती एक समान है। कुछ लोगों ने, पुजारी लोगों ने वहम था कि जो कांसी में शरीर छोड़ता है वो स्वर्ग जाता है, जो मगर में शरीर छोड़ता है वो नरक को गधे की योनि में जाता है। तो उसकी शंका, जबकि ऐसा नहीं था। मगर के अंदर ऐसे पुरुष रहते थे जो पूर्ण ज्ञानी थे, पूर्ण श्रेष्ठ ज्ञानी थे, और पुजारी लोगों ने उनका विरोध करने के लिए ऐसा हुक्का दे दिया था वहाँ जो लोग जाके मरेगा तो वो नरक जाएगा। जबकि ये पुजारी लोगों ने, पखंडी लोगों ने, देवगुरु लोगों ने ये पूरी तरह से एक सच नूं दबाने के लिए ऐसा बोलिया था। कबीर साहब उसी का खंडन कर रहे हैं। आम ਜਿਹੜੇ अपने आप ਨੂੰ गुरु बन के बैठते हैं, महंत बन के बैठते हैं, संत बन के बैठते हैं, गुरु कहांदे ने, उन्हां दा खंडन कर रहे हैं इस बाणी के अंदर भी जैसे मगर तैसी कांसी, हम एक कर जानी, हम निर्धन को यह तन पायो, मरते फूट गमानी, करे गुमान चुबहती सूला। कहते ਜਿਹੜੇ गुमान करते ने उन्होंने सूला चढ़नगियां, हंकार करते हैं। पर यह तो जी भगती है, तो दासापन का सौदा है, ये तो निम्रता का सौदा है। सो दोस्तों ये पूरी बाणी आप पढ़ सकते हो, पेज नंबर नाल है। ये साफ लिखा बई राम कबीरा एक भये है, सके न कोई पहचानी। राम कबीरा एक भये है, सके न कोई पहचानी। कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि मैं इन्नी उसदे नाल इकमिक हो गया, क्योंकि हर का सेवक हर ही जिहा है, हर जिहा पर बन के की रहिंदा दास। अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले है सारंग पानी। कहंदा मगर के अंदर जब मैं गया मैनू ज्ञान होया, कहंदा मैं उस सिंघासन पर चढ़ गया जहाँ सारंग पानी मिलिया। राम कबीरा एक भये हैं, सके न कोई पहचानी। और अगे कबीर साहब अगले ही अंग नंबर ते, मैं अगला अंग नंबर चेंज कर रहा, इत्थे साफ साफ लिख रहे ने, गुरु के बारे में कह रहे ने। ये शंका दूर हो जाएगी सबकी और आप अच्छी तरह समझो। गुरदीनी वस्त कबीर को, गुरदीनी वस्त कबीर को, लीनी वस्त संभाल। कबीर दीनी जगत को, लीनी जीन मस्तक भाग। ये बाणी कबीर साहब की है और पक्की बाणी है, और इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते। आप ये सारे पेज पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮਣਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਔਰ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੀ ਵਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਲੈਨੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ, ਕਬੀਰ ਦੀਨੀ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੈਨੀ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਬਾਕੀ ਭਰਮਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ और ये बाणी सुन के जदों बाबा धर्म सिंह जी से की भी हम ज्ञान सुनेंगे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खोल के बताया है सच खोज अकैडमी। और उन्होंने अज्ञानता का जिहड़ा पर्दा है साडा हर तरह से दूर किया है, हर तरह से दूर किया है। और हमारी दिमाग की जिहड़ी बजी हुई बूझी हुई बत्ती सी, जिहड़ा साडा दिमाग सी बुझा है, उसनूं जगा दिता है। क्योंकि जे कोई गुर की बात सुनाए, सो भाई सो मेरा वीर। वो भाई है, वो वीर है। किसकी बात सुनाए? गुरु की। गुरु कित्थे है? गुरु मेरे अंग सदा है नाले, मैं मूर्ख जाणिया दूर ही रहे। कोई दे गुरु की बात नहीं। जेड़े दोस्तों दे गुरु नूं कहंदे ना भी दे गुरु पार करेगा, अज तक ना किसी दे गुरु ने पार करिया और ना होएगा। तो दे गुरु का विरोध तो खुद कबीर साहब ने, नानक देव जी ने, रविदास जी ने, नामदेव धन्ना त्रिलोचन जी ने उस वक्त के अंदर विरोध कराया जिस वक्त पुजारीवाद ने वेद ज्ञान अलुप्त हो गया। वेद ज्ञान लुप्त हो गया सी, क्योंकि वेद के अंदर सत्य ज्ञान है। और उस वक्त के अंदर दोबारे वेद ज्ञान प्रगट किया तो कबीर साहब ने अपना, नानक जी ने अपना ज्ञान खोल के साडे सामने रखिया तो सानू किस नाल जोड़िया? सारियां भगतियां खत्म करा के, सारियां भगतियां छड़ा के सहज होना। ये नहीं कि सहज योग, क्योंकि योगी सी जेड़े हट योगी सी, जेड़े उस वक्त दे सब तो उत्तम भगती मन्नी गई आ, उन्हां दा ज्ञान नूं भी कट के सच्चे ज्ञान नाल जोड़िया, सच्चे नाम नाल जोड़िया। नाम नूं कोई दे नहीं सकदा, नाम कोई होर गुरु कोई दे नहीं सकदा, क्योंकि नाम तो सबकी गठड़ी लाल, गठड़ी खोल न जानी ताते पिया कंगाल। गठड़ी किहड़ी? नाम तन सबके अंदर है। वो नाम है जिसने सूरज आकाश विच रंगिया होया चला रहा। भै विच पाउण वह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कड्डे अंगियार, भै विच धरती दब्बी भार, भै विच इंद फिरे सिर भार, भै विच राजा धर्म द्वार, कोह करोड़ी चलत अनंत। सो दोस्तों, ये साडे शरीर नूं भी ਉਹੀ ਨਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ है। ਜਦੋਂ वो नाम हटेगा ये डेड बॉडी हो जाएगी। दोस्तों, ये गहरा ज्ञान है जो हमें इसको समझना चाहिए और इसको मानना चाहिए। और जो ये वाणी है इसको हम सही मानेंगे, हमारे को रास्ता बताएगी। और जो इस वाणी के जानकार हैं उनसे मिले, गोविंद जियो सतसंगत मेल हरती आई है परमेश्वर गोविंद मेरे पर दया कर, की कर सतसंगत मेल। केड़ा सतसंगत? साडे हिरदे अंदर जिहड़ा गुरु बैठा वो सत है, उसकी संगत मेल हरती आई है। या जेड़े जग गए ने, जेड़े जग गए ने, जेड़े भाई ने, वीर ने, गुरमुख ने,
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਾਗ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਜੀ ਜਾਗ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਬਾਬੇ, ਸੰਤ ਅਰ ਕਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਖਤ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਕੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਸਮਝੀਏ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਹਧਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਊਂਗੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਜਪ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ, ਚਾਰ ਦਾਗ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ। ਜੋ ਚਾਰ ਦਾਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੇਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸकी ਮਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਮਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ, ਅੰਤਰ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕੋ ਪਰਖੋ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ की रक्षा कर रहा है। गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु और परमेश्वर एक ही है। इसी करके ये समझ नहीं आई बड़े बड़े ज्ञानियों नूं, बड़े बड़े ऋषियां मुनियां जोगी जंगम सन्यासियों नूं, पर समझ के ना के आ गई जो दासां के दास बन गए। नानक नीवा जो चलै लगे ना तत्ती बाऊ, ਉਹ ਜੋ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੈਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹਿੰਦੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਨਮਸਕਾਰ।